हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशा साइंस टेक। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके आने वाले नीट 2025 में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है ये है मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन। आप देख लोगे आपके सामने लिस्ट वन में बताया गया है इंटरैक्शन के बारे में एंड लिस्ट 2 है स्पीशीज़ ए एंड बी। तो यहाँ जो इंटरैक्शन है ये कौन सा इंटरैक्शन है, ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास 12th के सिलेबस में, जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन, है ना। पॉपुलेशन इंटरैक्शंस बहुत से टाइप के होते हैं जो आपकी बुक में दिया है, जिसमें से 4 से रिलेटेड हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले है म्यूचुअलिज्म, है ना। सेकेंड इज कॉमेंसलिज्म, थर्ड इज अमेंसलिज्म एंड फोर्थ इज पैरासिटिज्म। ये 4 इंटरैक्शंस आपसे पूछे गए हैं और यहाँ पर आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया है। आपको उसमें से मैच करना है कि कौन सा इंटरैक्शन किसके साथ जाएगा, है ना। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की, है ना। म्यूचुअलिज्म में क्या निकल के आ रहा है, म्यूचुअल। तो म्यूचुअल कब होगा, जब 2 स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एसोसिएटेड हैं और एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, एक दूसरे को किसी भी तरह से कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं, है ना। एक दूसरे को बेनिफिट करने का ही काम करते हैं। तो अगर हम सिंबॉलिकली इसको देखें, रिप्रेजेंट करना चाहें, तो क्या होगा, दोनों स्पीशीज़ पॉजिटिव जाएगा, है ना। दोनों को फ़ायदा पहुंच रहा है, किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंच रहा है। तो म्यूचुअलिज्म का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्लस प्लस, ठीक है। सेकेंड इज कॉमेंसलिज्म, है ना। कॉमेंसलिज्म को अगर ध्यान से समझें तो कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज़ को तो बेनिफिट मिलता है ना, एक स्पीशीज़ फ़ायदे में रहता है, लेकिन उसके फ़ायदे से किसी दूसरे स्पीशीज़ को जिसके साथ वो इंटरैक्ट करता है उसको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है ना। तो अगर हम इसको ध्यान से समझें कि एक को बेनिफिट मिल रहा है, दूसरे को कोई हार्म नहीं पहुंच रहा है, तो ये सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, जो हम यहाँ देख रहे हैं प्लस एंड ज़ीरो, है ना। पहला स्पीशीज़ ए प्लस के साथ जा रहा है, यानी कि उसको फ़ायदा पहुँच रहा है, और स्पीशीज़ बी को किसी भी तरह का कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है, इसलिए प्लस एंड ज़ीरो फॉर कॉमेंसलिज्म। थर्ड इज़ अमेंसलिज्म। तो अमेंसलिज्म में क्या होता है, आप यहाँ देखोगे कि एक स्पीशीज़ को हार्म पहुँचता है, ठीक है, नुकसान होता है उसे, बट दूसरे स्पीशीज़ को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान या बेनिफिट कुछ भी नहीं होता है। तो अमेंसलिज्म में क्या चले जाएंगे, अमेंसलिज्म में हमें मिलेगा पहला स्पीशीज़ तो नेगेटिव माइनस में जाएगा और दूसरे स्पीशीज़ को किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, तो वो ज़ीरो न्यूट्रल ही रहेगा, है ना। फोर्थ वन इज़ पैरासिटिज्म। पैरासाइट के बारे में सभी कोई जानते हैं। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको एक होस्ट बॉडी चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। वो होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, सर्वाइव करते हैं, है ना, लिविंग होस्ट से लेते हैं, या याद रखेंगे हम लोग। तो पैरासाइट एक हो गया हमारा स्पीशीज़ ए मान लेते हैं, और दूसरा स्पीशीज़ क्या हो जाएगा, कोई होस्ट बॉडी होगी। तो पैरासाइट क्या करते हैं, पैरासाइट तो खुद बेनिफिट लेते हैं होस्ट बॉडी से, बट होस्ट बॉडी को उससे क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। तो होस्ट बॉडी को हार्म हो रहा है तो दूसरा स्पीशीज़ हार्म में जा रहा है, तो वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव में जाएगा। सिंबॉलिकली हम उसे नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, और पैरासाइट को फ़ायदा पहुंच रहा है ना। तो पैरासाइट किसके साथ जाएगा, पैरासाइट यानी कि पैरासिटिज्म जो इंटरैक्शन है वो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, है ना। यहाँ आप देख लोगे ये थर्ड में बताया गया है स्पीशीज़ ए प्लस यानी कि बेनिफिटेड एंड स्पीशीज़ बी को हार्म होता है। तो आप इसे अच्छे से याद रख लोगे। म्यूचुअलिज्म जिसमें कि दोनों बेनिफिटेड है, कॉमेंसलिज्म जिसमें कि एक को बेनिफिट है, दूसरे को किसी भी तरह का कोई बेनिफिट या नुकसान नहीं है। अमेंसलिज्म में एक को हार्म होगा, है ना, कम्प्लीटली हार्म होगा, और दूसरे को फिर किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि उसको ना ही किसी तरह का नुकसान ना ही किसी तरह का फ़ायदा। और पैरासिटिज्म में क्या होगा, एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान। तो आप इसे इस तरीके से भी अच्छे से जान सकते हो। इसके अलावा इन 4 इंटरैक्शन के अलावा भी इंटरैक्शंस होते हैं, इसे हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये जो पॉपुलेशन इंटरैक्शन का टेबल है ये मैंने लिया है आपके एनसीईआरटी बुक से, और ये आपको मिल जाएगा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस वाले चैप्टर में जो क्लास 12th के सिलेबस का है। तो इसमें आप देख लोगे चैप्टर के एंड में ही एक टेबल बना हुआ है जिसमें कि ये बहुत अच्छे से बताया गया है स्पीशीज़ ए, स्पीशीज़ बी और नेम ऑफ द इंटरैक्शन।
तो हमने म्यूचुअलिज्म कर लिया है, जिसमें कि दोनों को हम प्लस प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। म्यूचुअलिज्म हमने देख लिया, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म एंड पैरासिटिज्म, है ना। इसके अलावा दो और इंटरैक्शन है, आप यहाँ देख सकते हो। एक लिखा है कॉम्पिटिशन एंड नेक्स्ट प्रीडेशन। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कंपटीशन, जब भी कंपटीशन होगा, यहाँ पर हम ऑर्गेनिजम्स स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं, वो अगर एक ही रिसोर्स के लिए कम्पीट करेंगे, एक ही जगह के लिए, स्पेस के लिए कम्पीट करेंगे, तो इनमें से दोनों स्पीशीज़ को क्या होगा, नुकसान होगा। हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि एक स्पीशीज़ कम्पीट करके जीत ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कंपटीशन में दोनों स्पीशीज़ कहीं ना कहीं नुकसान में जाते हैं, इसीलिए हम इसे माइनस एंड माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रीडेशन। प्रीडेशन में एक स्पीशीज़ को हम कहते हैं क्या, प्रीडेटर, एंड दूसरे को कहते हैं प्रे, है ना। प्रीडेटर एंड प्रे का यहाँ पर रिलेशनशिप है, जिसमें कि जो प्रीडेटर है उसको फ़ायदा पहुँचता है ना, वो प्रे को कैच करके उसको किल कर लेता है ना। और जो प्रे है वो हमेशा नुकसान में ही जाए। तो जब प्रीडेशन की बात आएगी तो हमेशा हम याद रखेंगे प्लस एंड माइनस। सो प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म, ये दोनों का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक जैसा है, ये आपको नहीं भूलना है। दोनों में एक स्पीशीज़ को बेनिफिट, दूसरे को हार्म मिलेगा। कमेंसलिज्म +0 है, अमेंसलिज्म -0 है, आप ऐसे याद रखोगे। कंपटीशन माइनस माइनस है, दोनों स्पीशीज़ जो है वो हार्म होगा, दोनों स्पीशीज़ को किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और म्यूचुअलिज्म में हम देख रहे हैं कि दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे को बेनिफिट करेंगे। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर।